किसी भी एग्ज़ाम का फॉर्म डालने से पहले हम अपनी तैयारी किस लेवल पे ले जाते हैं, कितना हम वर्क करते हैं, ये बहुत मायने रखता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में स्पेशली हम ये बात करने वाले हैं कि यदि आपने एफकैट का फॉर्म डाला है तो इस एग्ज़ाम को कैसे क्लियर करें। आप हमारे पास बहुत कम समय है, इस कम समय में अपनी प्रिपरेशन को किस तरीके से रखें कि हमारा एग्ज़ाम बड़े आसानी से निकल जाए। और बच्चों ये पॉसिबल है, कुछ भी दुनिया में इम्पॉसिबल नहीं। अगर आपने एफकैट का फॉर्म डाल दिया तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप में करने की क्षमता है, बस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। प्यारे बच्चों, एफकैट जिसे हम लोग ये कहते हैं एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट 2021-2022 की जो टोटल वैकेंसीज़ है बच्चों 317 पोस्टों के लिए आई है। आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा, आप सभी को पता है। एग्ज़ाम की डेट भी आ चुकी है, 12, 13, 14 फरवरी में होगी। प्यारे बच्चों, जितने भी क्वेश्चंस आप राइट करोगे प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 3 मार्क मिलेगा, और अगर आप क्वेश्चंस को गलत करते हो तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम एफकैट को एग्ज़ाम को लेके बात करने वाले हैं, इनके सिलेबस के बारे में और किस तरीके से अपने सब्जेक्ट की तैयारी करें ताकि हम अपने एग्ज़ाम को बहुत बेहतर कर पाएँ। तो प्यारे बच्चों, आपको पता है इनका जो सिलेबस है उसमें इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं। रीजनिंग में आपका वर्बल और नॉन वर्बल दोनों होता है, जबकि न्यूमेरिकल एबिलिटी में ओनली अर्थमेटिक होता है, एडवांस लेवल का कोई भी सेक्शन नहीं होता है। वहीं पर जनरल अवेयरनेस की बात की जाए बच्चों तो लीनियर टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, बहुत आपको कॉन्सेप्चुअल में नहीं जाना है, लेकिन हाँ स्टडी करना पड़ेगा, लेवल ठीक ठाक होता है। इंग्लिश बच्चों आपका डिफ़िकल्ट होता है, इंग्लिश का जो लेवल है वो डिफ़िकल्ट है। तो अब हम किस तरीके से इस सिलेबस को कवर करें कि इतने कम टाइम में हमारे पास जो कि समय कम बचा है, लेकिन हमारी रणनीति इतनी बेहतर होनी चाहिए कि हम इस कम समय में भी बेहतर कर पाएँ। तो प्यारे बच्चों, आपको पता है इंग्लिश जो सेक्शन है हमारा 25 क्वेश्चंस आएंगे। इंग्लिश में हमारे 25 क्वेश्चंस आएंगे। वहीं पर जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें बच्चों 18 क्वेश्चन, रीजनिंग की बात करें नंबर और नॉन वर्बल का 32 क्वेश्चंस। ओवरऑल 100 क्वेश्चंस हैं, 300 मार्क्स है। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करोगे नंबर कट जाएंगे, एक क्वेश्चन सही करोगे 3 नंबर मिलेगा। तो बच्चों अब अगर हम बात करें कि हम अपनी तैयारी को कैसे बेहतर करें, तो सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों रीजनिंग की, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा सेक्शन है जो कि सारे बच्चे करते हैं। इसमें सारे बच्चे इसे अच्छे से अटेम्प्ट करते हैं, और बच्चों जो भी बच्चा इस सेक्शन को नहीं कर पाता है तो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम से वो पहले से ही बाहर हो जाता है, मतलब उसको फिर फेल होने से कोई रोक नहीं पाता है, क्योंकि इस सेक्शन में आपको बेहतर करना ही पड़ता है। बिकॉज एक ऐसा सेक्शन है जो आपको मेरिट में लाता है, और इस सेक्शन को सारे बच्चे करते हैं और इसे बहुत आसानी से कर सकते हो। अगर आपने रीजनिंग फर्स्ट ऑफ ऑल करना क्या है बच्चों, सबसे पहले तो रीजनिंग के जितने भी चैप्टर हैं हमारे वर्बल और नॉन वर्बल, सबको अच्छे से तैयार कर डालो। सारे चैप्टर पे आपकी कमांड हो जाए, सारे चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। एक बार पूरे चैप्टर्स को आप अच्छे से स्टडी कर डालो, जितने भी चैप्टर्स हैं। फिर उसके बाद बच्चों ईच एंड एवरी डे जितना आप मॉडल सेट, जितना आप प्रैक्टिस कर पाओ, जितने मॉडल पेपर आप सॉल्व कर पाओ, जितना सेट सॉल्व कर पाओ, उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, आप ये ध्यान रखना बच्चों कि आप कितने टाइम में कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हो, यानी 32 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में आपको समय कितना लग रहा है, क्योंकि ये बहुत मायने रखता है। ये समय आपका 2 घंटे का पेपर होने वाला है, तो ये आपका बहुत मायने रखता है कि आप 32 क्वेश्चंस को करने में कितना समय लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप जितना इनका वर्कआउट करोगे, जितना आप सेट सॉल्व करोगे, वही आपको फ़ायदा दिलाने वाला है आपके एफकैट के एग्ज़ाम में रीजनिंग। और बच्चों यहाँ पर जो हमारा नॉन वर्बल सेक्शन होता है जो हमारे नॉन वर्बल का सेक्शन होता है बच्चों, एक ऐसा सेक्शन है जिनके सारे क्वेश्चन, अगर मैं सारे की बात छोड़ दूँ, मगर मैं इतना कह सकता हूँ 90% क्वेश्चन बच्चों हमारे ऑप्शन से हो जाते हैं। जो हमारे ऑप्शंस गिवन होंगे उन्हीं ऑप्शन से आप इनके क्वेश्चंस को कर सकते हो, और आपका नॉन वर्बल का वेटेज ज़्यादा होगा वर्बल की अपेक्षा, तो नॉन वर्बल के क्वेश्चंस हमारे ज़्यादा आएंगे। और एक चीज़ हमें इस बात का खास तौर पे ध्यान रखना है कि हमें रीजनिंग सेक्शन में 32 में 32 नंबर्स लाना है। यहाँ हमारा एक भी क्वेश्चंस गलत नहीं होना चाहिए, एक भी क्वेश्चन। हाँ बच्चों, कुछ चैप्टर हैं जैसे फाइंडिंग मिसिंग वन हो गया, ठीक है, यानी लुप्त पदों को भरना, नंबर सीरीज हो गया। कुछ चैप्टर पे कभी कभी लॉजिक फंस जाते हैं, नहीं लगता है, तो उन क्वेश्चनों को स्किप करके आगे बढ़िएगा, लेकिन लास्ट में फिर से उन क्वेश्चनों पर जाइएगा। जब हम एक बार में सोचते हैं तो चीज़ें दिमाग में नहीं आती हैं, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन करने लगते हैं, फिर से जब उस पर हम आते हैं बच्चों, बैक होते हैं, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन हो जाता है। मेरे साथ ऐसा अक्सर होता है कि हम जब दोबारा रिटर्न होते हैं तो क्वेश्चन मेरा डन होता है और राइट जाता है, और वहीं पर अगर हम फर्स्ट टाइम में करते वक्त गेस मार देते हैं तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो हमें गेस नहीं करना है, हमें तो कोशिश ये करना है 32 में 32। यहाँ तो ये सेक्शन में हमें पूरे में पूरा नंबर लाना ही लाना है, इसको छोड़ना नहीं है बच्चों। मैथमेटिकल ऑपरेशन एक चैप्टर है, आप लोगों को पता होगा। यहाँ से लास्ट टाइम जो एफकैट का पेपर हुआ था 6 क्वेश्चन आए थे,
इस चैप्टर से 6 क्वेश्चंस आए थे। बहुत ज़्यादा मायने रखता है बच्चों, जबकि बहुत आसान चैप्टर होता है, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस, ऐसे में कन्वर्ट करके चीज़ों को करना रहता है। तो आप इन सारे चैप्टरों को अच्छे से ध्यान रखना, जितने भी चैप्टर्स हमारे हैं 1 बाय 1 करके सारे चैप्टर को स्टडी अच्छे से कर डालो, फिर ईच एंड एवरी डे सेट सॉल्व करो, देखो कितने कम टाइम में आप चीज़ों को कर पा रहे हो, वही आपको फ़ायदा दिलाएगा। बच्चों अगर हम वहीं पर न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें तो अर्थमेटिक के ही सारे सेक्शन के क्वेश्चंस आने आए हैं, यहाँ पर और कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। यानी आपका अगर हम बात करें अर्थमेटिक में जितने भी चैप्टर स्क्वायर रूट, नंबर सिस्टम, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, जितने भी अपने अर्थमेटिक सेक्शन के सिलेबस हैं उन्हीं के क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो आप इस पे भी क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो बच्चों, लास्ट टाइम का तो मतलब यही होता है कि कहीं ना कहीं आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है, आप अब बस रिवाइज कर रहे हो, चीज़ों को पढ़ रहे हो, आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हो, इसी का यही मतलब होता है। हम किसी भी एग्ज़ाम को 2 महीने में बहुत बेहतर तैयारी तो नहीं कर सकते, हमारी तैयारी पहले से रहती है। हाँ, अगर तैयारी में कमियां हैं तो हम अपने सेट सॉल्व करके, रिवीजन करके चीज़ों को बेहतर बना पाते हैं। समय थोड़ा सा हमें ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए। तो कोशिश करो बच्चों, अभी इस बचे हुए समय में आप सारे चैप्टर जो भी आपके अर्थमेटिक के चैप्टर हैं उनको रिवाइज़ करो और उनके सेट को सॉल्व करो। देखो आपकी एक्यूरेसी क्या आती है, स्पीड क्या आती है। और मेरा मानना है बच्चों, अर्थमेटिक में एक सबसे खास बात होती है, अगर क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं तो ऑप्शन से इनके भी क्वेश्चंस लग जाते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चंस हमारे ऑप्शंस होते हैं, खास तौर पर अर्थमेटिक में। एडवांस लेवल में ऐसा नहीं होता, लेकिन अर्थमेटिक के सेक्शन में हमारे लगभग सवाल जो है बाई ऑप्शंस भी लग जाते हैं। तो बच्चों अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है, देखो अभी यूपीएसआई का पेपर हुआ था, मैंने भी एग्ज़ाम दिया था, तो मैंने क्या किया था बच्चों, 40 क्वेश्चन एसआई के आए थे। बहुत सारे बच्चे बोले यार पेपर बहुत डिफिकल्ट आया था, एसआई का कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट था, लेकिन मैं ना वन टाइम ऐसे करते गया तो फ्रेंड्स यूपीएसआई के एग्ज़ाम में मैंने क्या किया, मेरा फ़ोन आ गया था, वीडियो कट हो गया, तो मैं दोबारा रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, सो डोंट वरी। तो एक्चुअली मैंने क्या किया दोस्तों, फिर मैं ना लाइन से करते गया, मेरे वन टाइम में 37 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया था। सोचो आप, 37 क्वेश्चन मेरे वन टाइम में हुए थे। फिर बच्चों मेरे ना 2 से 3 क्वेश्चन छूट रहे थे, जो उन क्वेश्चनों को मैं दोबारा देखा। हाँ, कुछ क्वेश्चंस हमें उसमें आ ही नहीं रहे थे, 1-2 क्वेश्चन आ ही नहीं रहे थे। एक क्वेश्चन मैंने अप्रॉक्सीमेशन पे कर दिया था, अप्रॉक्स में लगा दिया है आंसर, मुझे याद नहीं सही है कि नहीं है, अब जो भी होगा। तो वही मैं कह रहा हूँ, अगर आप करते जाओगे ना, अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर रखे हो तो चीज़ें हो जाएंगी। हो सकता है 18 में आपके 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन छूट जाएँ, तो उन 5 क्वेश्चनों पे आप दोबारा जाइएगा, ठीक है, तो आपके वो क्वेश्चन हो जाएंगे। लेकिन बच्चों एक बात खास तौर पे ध्यान रखना, रीजनिंग आपका समय लेता है, अर्थमेटिक भी आपका थोड़ा बहुत समय लेता है, जीएस आपका समय लेता है, इंग्लिश में भी आपको समय लग जाएगा। तो कोशिश करो रीजनिंग के क्वेश्चन को फास्ट कर लो, इनके क्वेश्चन इजी होते हैं और यहाँ आपका नंबर कंफर्म होता है। बहुत सारे बच्चे जब इन सेक्शनों में समय दे देते हैं और फिर इनमें भी समय दे दिए, तो रीजनिंग के क्वेश्चन उनके लास्ट में छूट जाते हैं। तो कोशिश करो पहले जो क्वेश्चंस हो जा रहे हैं फटाफट, जिस पे आपकी कमांड है कि यार एक नंबर तो यहाँ से कंफर्म है, ये तो जा ही नहीं सकता, उनको पहले करते चलो, ताकि एटलीस्ट अगर आपने वन टाइम में अटेम्प्ट किया चीज़ों को और पता लगा कि हमने 70 कर लिया, तो वो 70 आपका फिक्स होना चाहिए, 30 में ही डाउट रहना चाहिए, 70 आपका वन शॉट में ही सही हो जाना चाहिए, वो आपको मेरिट में ला देगा 101%। तो प्यारे बच्चों, रीजनिंग के जो सेक्शन है ना, इन पे आप टाइम बचाइए, जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं तुरंत स्किप करिए, आगे बढ़ते जाइए। सेम एज वर्क आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी में करना है। उसके बाद बच्चों जीएस का सेक्शन एक ऐसा सेक्शन है, चीज़ें आ रही हैं तो हो जाएंगी, नहीं आ रही तो बहुत समय नहीं लगने वाला है, बिकॉज 25 क्वेश्चन है। मेरा मानना है 10 मिनट के अंदर इसे आप कवर कर ले जाओगे, चीज़ें 10 मिनट मैक्सिमम 10 मिनट्स, ठीक है बच्चों, क्योंकि नहीं आ रहा तो बहुत आप ज़्यादा सोच समझ नहीं सकते हो, थोड़ा सा लगाओगे रीजनिंग अपनी इधर उधर से ऑप्शंस के थ्रू, लेकिन अगर आ रहा है तभी हो पाएगा, नहीं आ रहा है तो बहुत समय नहीं लगेगा। लेकिन इंग्लिश में आपके पैसेज वगैरह आएंगे, कॉम्प्रिहेंशन वगैरह, तो आपको समय लग जाएगा बच्चों इंग्लिश में। हाँ, यहाँ पर आपके 25 क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, क्वेश्चंस कम है, लेकिन फिर भी आपको बच्चों कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने में, चीज़ों को समझने में वक्त लग जाएगा। तो यहाँ पर अपने समय को बचाना है, यहाँ कम से कम समय लगेगा। बाकी इसमें बच्चों जहाँ लग रहा है कि चीज़ें हो जा रही हैं, परफेक्ट हैं, हो जाएगा बेहतर, उन पे आप समय दो, बराबर अच्छे से करो। लेकिन बहुत ज़्यादा वक्त लग रहा है बच्चों, जहाँ दिमाग ही नहीं लग रहा है कि यार ये चीज़ें मुझे नहीं पता, तो उनको छोड़ देना ही बेहतर है, क्योंकि अपने को मेरिट में भी आना है। तो यहाँ भी इस सेक्शन को भी अटेम्प्ट करो आप अच्छे से, जितना हो पाए। उसके बाद बच्चों इन सेक्शनों में आप स्कोरिंग इतनी कर लो कि आप मेरिट में आराम से आ जाओ। जीएस का जो सेक्शन है बच्चों, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं, मॉडरेट टू हाई लेवल के क्वेश्चंस आएंगे, इजी लेवल तो नहीं होता है।
अगर आप जीएस पे वर्क करो, एक मेरा जैसे मैं मानता हूँ कि अगर जैसे अब भी हमारे पास 2 मंथ्स मोर टाइम है, 2 मंथ्स से ज़्यादा ही है, 2 मंथ है, मैक्सिमम 2 मंथ ही है, मैक्सिमम 2 मंथ है, इतना कह सकता हूँ। अगर बच्चों हम ईच एंड एवरी डे 50 क्वेश्चंस लीनियर पढ़ते हैं अपने सब्जेक्टिव, जो हमारे सब्जेक्ट के क्वेश्चंस यहाँ आने वाले हैं, अगर एक दिन में मैं 50 क्वेश्चन पर डे एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पढ़ता हूँ बच्चों, तो 30 डेज़ में मेरा मानना है आप 1500 क्वेश्चन पढ़ लोगे। 2 महीने में आपके पास 3000 क्वेश्चनों का सिलेक्शन होगा अगर आप एक दिन में बच्चों 50 क्वेश्चन पढ़ते हो। और 3000 क्वेश्चन पढ़ने के बाद ये डन है बच्चों, आप 101% यहाँ पर आपके कुछ क्वेश्चंस पक्का हो जाएंगे। मतलब मैं इतना कह सकता हूँ 15 क्वेश्चंस तो आपके हो ही जाएंगे अगर आपने इतने क्वेश्चनों का और उस सेक्शन से पढ़ा जहाँ से आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं, जिस सेक्शन से वही सारी चीज़ें पढ़ लो आप निकाल के सिलेबस, आपके यहाँ से भी क्वेश्चन अच्छे खासे अटेम्प्ट हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों यही है एफकैट का सिलेबस, यही है सारी चीज़ें, आप पढ़ते रहिएगा। अगर आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आए, मेरे तरीके समझ में आए बच्चों की जैसे एग्ज़ाम निकालना है, कैसे क्या करना है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना बच्चों। हम आपको आगामी जितनी भी चीज़ें इनकी नोटिफिकेशन आते रहेंगे एफकैट को लेके, आपके एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट और भी जो चीज़ें होंगी, सारी चीज़ें मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट करता रहूँगा। और साथ में अदर जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनके बारे में भी बताता हूँ, और प्लस मैं आपको यहाँ पर अपने चैनल पे रीजनिंग और अर्थमेटिक पढ़ाता भी हूँ। सो थैंक यू बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय हिंद।